हिंदुस्तान और अमेरिका जो है मिलकर चीन को सरकमवेंट करना चाह रहे हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता हमारा इतना गहरा दोस्त चीन, अगर उसको ये एहसास हुआ कि ये आप क्या करने जा रहे हैं, जो हिंदुस्तान के साथ पींगे बढ़ाना शुरू कर दी हैं और आप कश्मीरियों का इंतजार किए बगैर कि उन पर जुल्म सितम बंद हो रहा है, अमेरिका के कहने पर आप ये सारे काम कर रहे हैं, क्या चीन से नहीं हम चीनी मंगवा सकते? मोदी का इस तरह से ख़त लिखना, पाक भारत तिजारती ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाना, इसको चले अगर हम एक पॉजिटिव वे में देखें, ठीक है, वो आपने जो अभी इजहार किया वो बिल्कुल पाकिस्तानियों के दिलों की आवाज़ थी, जो आपने बोला कि जी उस मसले को हल किए बगैर, पहली सीढ़ी पे कदम रखे बगैर हम डायरेक्ट दूसरी या तीसरी सीढ़ी पे कैसे जा सकते हैं, कि तिजारत की बात कैसे हो सकती है जब तक हम कश्मीरियों के मसले को सीरियसली नहीं लेते, हम उनका नहीं देखते कि वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो इस मसले को हल करना चाहते हैं या कि नहीं करना चाहते हैं, तिजारत की बात कैसे हो सकती है। लेकिन अगर एक और पहलू उसका देखा जाए कि वज़ीर आज़म जो भारत के, उनका ख़त लिखना, ये जो मामला यहाँ तक पहुँचे, इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कितनी एफर्ट आपको नज़र आती है, इसका आप कितना क्रेडिट देंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। और दूसरी बात है कि जब वो यहाँ तक आ गए कि तिजारत तक आना चाहते हैं, ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं, तो उन्होंने इमरान खान साहब की वो स्पीचेस भी सुनी होंगी जब इमरान खान साहब ने खुलकर कहा कि मैं कश्मीर का सफ़ीर हूँ, कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। तो फिर उस पर भी ज़ाहिर बात है उन्होंने कोई ना कोई कान तो धरे होंगे, कोई ना कोई बात तो उनके ज़हन में भी होगी, कुछ ना कुछ बात तो होगी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने कश्मीर के मसले को उजागर किया है और जितने शद्द-ओ-मद के साथ उजागर किया है और जिस तरीके से पूरी दुनिया से पजीराई मिली है, आपको पता है इंतजार हमें काफी करना पड़ा, लेकिन मॉरल सपोर्ट आना शुरू हुई है जब बहुत सारे एक्सपोजर हो गए ह्यूमन राइट्स के और EU डिसइंफॉर्मेशन लैब के और गोस्वामी के लीक्स और सब कुछ। मेरे ख्याल ये सब कामयाबी हैं पाकिस्तान की जिस तरीके से भी देखा जाए। लेकिन होता ये है कि सभी ये लोग कहते हैं कि आपका ईमान वो नहीं है जो आप कहते हैं, आपका ईमान वो है जो आप करते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कश्मीर का मसला हल होने के बाद उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाना शुरू करें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पहली बातचीत सिर्फ ये करें कि आप कश्मीर का मसला तो हल होगा सो होगा, आप उन पर जुल्म सितम बंद कीजिए और इसके बाद फिर आप जो मर्जी कर लें, नेक्स्ट स्टेप ले लें। आप कह जी सियाचिन का बात कर लेते हैं, उसकी बात कर लेते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर आप कश्मीरी बहन हो और वहाँ पर आपके साथ जुल्म हो रहा हो, वहाँ पर औरतों के रेप हो रहे हो, वहाँ पे लोगों को शहीद किया जा रहा हो और आप कहें कि हम आपसे चीनी खरीदेंगे, हम आपसे प्याज खरीदेंगे, तो ये जो अमलन आप बात कर रहे हैं उसकी नफी कर रहे हैं जो आपने कही थी। आपने कहा था कि पहले माहौल बने जिसमें हम अपने मसाइल पे बात करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बात यह है कि इस बात को क्लियर मैंने कहा मैं आपसे टोटली एग्री करती हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। तो जाहिद साहब, एक मिनट, जनरल साहब ने बड़ा अहम पॉइंट रेज किया, मैं उनसे एग्री करती हूँ कि अगर जी जनरल साहब कंप्लीट कीजिएगा। जी एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा CPEC के मुतालिक, आपने उसमें सवाल किया था, अंदर रह गया, वो ये है कि CPEC के खिलाफ है अमेरिका, जी प्लीज, CPEC के खिलाफ है हिंदुस्तान, और आपको ये भी पता है हिंदुस्तान और अमेरिका जो है मिलकर चीन को सरकमवेंट करना चाह रहे हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता हमारा इतना गहरा दोस्त चीन, अगर उसको ये एहसास हुआ कि ये आप क्या करने जा रहे हैं, जो हिंदुस्तान के साथ पींगे बढ़ाना शुरू कर दी हैं और आप कश्मीरियों का इंतजार किए बगैर कि उन पर जुल्म सितम बंद हो रहा है, अमेरिका के कहने पर आप ये सारे काम कर रहे हैं, क्या चीन से नहीं हम चीनी मंगवा सकते या कहीं और जगह से नहीं हो सकता? हमने जरूर हिंदुस्तान से चीनी लेनी है। तो ये मेरी बहन, ये इतनी सिंपल बातें नहीं है। ये मैं अलबत्ता मानता हूं कि अगर इस ऐलान के बाद, इससे पहले कि चीनी की एक्चुअल दरामद शुरू हो जाए, हम ये इंतजार करें कि वहां से भी कोई पॉजिटिविटी आए, तो फिर तो इसमें कोई शक नहीं, अच्छी बात है, बातचीत होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, वरना यहाँ के लोग हमेशा इसी उसमें घिरे रहेंगे। लेकिन अगर 70 साल की शहादतें और कुर्बानियों को पसे पुश डालकर और जो मौजूदा जुल्म सितम हो रहा है उसको पसे पुश डालकर आप कहें जी नहीं आए हम तो अपनी दोस्तियां आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही अफसोसनाक बात है। अब जनरल साहब, आपकी भी बात आपने जो पहले की बड़ी क्लियरली की कि मकबूजा कश्मीर जो है वो सबसे बड़ा मसला है। अगर दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बात की जाती है कि बेहतरी की जानिब जाएंगे, तो अगर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आती है तो फिर कैसे ताल्लुकात, फिर कैसी बेहतरी? और अगर वो बात ही नहीं करते, मकबूजा कश्मीर वाले इशू पे टेबल टॉक नहीं करते, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि फिर बेहतरी की तरफ ताल्लुकात जाएंगे? देखें, जो भाई बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि आखिर ताल्लुकात की बेहतरी के लिए भी शुरू तो बातचीत ही से होगी ना, और वो बातचीत जब शुरू करेंगे तब पता चलेगा कि वो बेहतरी की तरफ जाने को तैयार हैं या नहीं।
कितने उस पर तो संजीदे बिल्कुल हैं? कोई इतराज नहीं है। हाँ, हाँ जी, कितने हाँ। इस पर तो कोई इतराज नहीं, किसी को भी नहीं होना चाहिए कि ठीक जी है। अमन होना चाहिए, और अमन की तरफ पहला जो स्टेप है वो बातचीत ही है। लेकिन यहाँ तो दूसरा स्टेप उठा लिया गया है ना। बिल्कुल। यहाँ तो आपने उनके साथ तजारत शुरू कर दी है। हुँ। आपने कहा है कि हम ये चीजें उनसे खरीदेंगे, उनसे लेंगे, उनकी बरामद की इजाजत देंगे, दरामद की। और जबकि मकबूजा कश्मीर में देखें, ये साइमल्टेनियसली चीजें होनी चाहिए। हम कहते हैं जी बातचीत हम शुरू करते हैं, ठीक है, इट्स गुड, हुँ। क्योंकि अमन के लिए बातचीत करनी है। फिर पहला एजेंडा ये होना चाहिए कि अमन और जुल्म इकट्ठे आगे नहीं बढ़ सकते। आप जुल्म बंद कीजिए, हम अमन की अगली बात करते हैं। यानी आपकी अगर बात वो से जुल्म बंद मैं कर आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ आपकी इजाज़त से। जनरल साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। आपकी बात से ये कंक्लूड किया जा सकता है कि आपका कहने का मतलब ये, आप मज़ीद ज़रा क्लियर कर दीजिएगा कि मुझे तो समझ आ रही है कि तिजारत वो नेक्स्ट स्टेप है, तिजारत वाली बात से पहले कश्मीर के मामले पर क्या बात होगी वो क्लियर हो जाना चाहिए कि वो उस पर आया कि बात जी, करते हैं नहीं करते, ये कश्मीर में जुल्म बहुत का सिलसिला जरूरी बंद है। करते हैं नहीं और करते, उसके बाद तिजारत की कोई बात की जाए। जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में बड़ा क्लियरली कहा था कि 370 को बहाल किया जाए, जो उसको एब्रोगेट किया गया है, उसके वो फिर माहौल बनता है बातचीत का। ना उन्होंने वो किया है। वहां पर वो डेमोग्राफिक चेंजेस लेकर आ रहे हैं। और खुद को तो वो कश्मीर का सफीर भी कहते हैं ना, उन्होंने कहा था मैं कश्मीर का सफीर बन के अब ये केस खुद लड़ूंगा, ये भी उन्होंने कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा केस लड़ा है। हमारी फॉरेन पॉलिसी की भी मैं तारीफ करूंगा। बिल्कुल लड़ा है, लेकिन बाकी फिर ये वज़ीर मुझे आज़म तो पहले समझ रहे हैं, उनकी निस्बत तो बहुत अच्छा। हाँ।